जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इसको हम बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम दूसरी भाषा में अरिथमेटिक सीरीज भी कह देते हैं। ठीक है ना। अब सीरीज क्या है ना, सीरीज पिक्चर में आने के लिए एक शब्द आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है सीक्वेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा? सीक्वेंस। सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन अरेंज्ड इन अ फिक्स पैटर्न। इसका मतलब कुछ ऐसे आइटम्स, कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे एल्जेब्रिक टर्म्स जो एक फिक्स पैटर्न में चल रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। चलिए हम आपको एग्जाम्पल से सिखाते हैं। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग सीख लेते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, सपोज करो 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। ये हम आप देख रहे होंगे कि ये 1 से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हर एक अगला हमारा जो टर्म है, अगला वाला जो हमारा आइटम है, उसमें +2 हो रहा है। ठीक है ना, इसमें 2 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो इस तरीके से 1 3 5 7 हर एक आपका ये एलिमेंट, हर एक एलिमेंट अपने प्रीसीडिंग एलिमेंट का डिपेंडेंट है। ठीक है ना, उस पर डिपेंडेंट है। यानी 5 है वो 3 पर डिपेंडेंट है, 7 है 5 पर डिपेंडेंट है, 9 7 पर डिपेंडेंट है। कह सकते कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं साहब कि 1 से अगर शुरू हुआ है, अगर ये फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा तो 3 आ गया है। ठीक है ना, यहाँ पर +2 करने पर 3 आ गया है। तो अगर फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है तो अगला वाला हमको पता है कितना आएगा? 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, अगर अगला मैं यहाँ पर देख लूँ तो अगला वाला क्या आएगा हमारा? अगला वाला जो आएगा, जैसे मान लेते हैं हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, a आ गया। ठीक है ना, फिर हमारा a² आ गया, a³ डॉट 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 डॉट, ऐसे करके हमारा एक सीक्वेंस तैयार हो सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हर टर्म में क्या हो रहा है? a का मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट टर्म हमारा a है। क्या है? a है। फर्स्ट एलिमेंट इज a। तो इंडिविजुअल जो हमारे हैं ये क्या कहे जाते हैं? एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसमें हम अगले वाले में क्या करेंगे? a, फिर इसमें a, फिर इसमें अगले वाले में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक नया पैटर्न तैयार हो गया है, नया सीक्वेंस तैयार हो गया है। कैसे कि हमने एक सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को चूज किया, उसमें हर एक में अलग आगे वाले में a का मल्टीप्लाई करते गए, तो हमें एक फिक्स पैटर्न तैयार मिल गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहते हैं इसको सीक्वेंस। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस से हमारी सीरीज भी तैयार हो जाती है। सीरीज की डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप अच्छे से। सीरीज क्या है? सीरीज इज ए डिफाइनाइट रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। यानी जो हमने सीक्वेंस बनाए हैं, यानी हमको यह सीक्वेंस जो मिलेंगे, उनमें एक हर एक इंडिविजुअल टर्म का, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का रिलेशन अगर सबसे होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। क्लियर है ना। अब जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ आपसे, ये है a, a+d, a+2d, a+3d डॉट 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 डॉट। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको चीज़ एक नज़र आएगी। क्या चीज़ नज़र आएगी? आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर जो सीरीज तैयार हुई है वहाँ पर एक सबके बीच में रिलेशन है। ठीक है ना। क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है कि सर हर एक अगले टर्म में हमारा d ऐड होता जाएगा। क्या ऐड होगा? यहाँ पर d ऐड होता चला जाएगा। क्लियर है ना। तो हमारा ये क्या बन गया? एक सीरीज बनकर तैयार हो गई है। ठीक है। या ऐसी भी हो सकती है कि उसमें d का मल्टीप्लाई होता चला जाए, तो भी एक सीरीज बन सकती है। लेकिन हमारे अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है, अगला स्लाइड लेते हैं अपना। ये रहा हमारा माइंड मैप। हमने अच्छे तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। देखिए बहुत, ये क्या है ना, ऐसे आपके जो माइंड मैप्स होते हैं वो आपके दिमाग में ज्यों के त्यों ऐसे के ऐसे पेस्ट हो जाते हैं। ठीक है ना।
तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। हमारा जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उससे पहले थोड़ी सी भूमिका ये है कि हमको, ये हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक सीरीज। ऐसी कई सीरीज बनती हैं, अरिथमेटिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है ना, हार्मोनिक सीरीज, इस टाइप की बनती हैं। पर हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमको बेसिकली पढ़ना है केवल एपी। क्या पढ़ना है, एपी। इसको शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले हमको तो ये समझना है कि प्रोग्रेशन कैसे बनती है, यानी सीरीज कैसे बनती है। प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज भी कहते हैं। तो सीरीज कैसे बनती है, सीरीज बनती है सीक्वेंस से। सीक्वेंस सीख लिया हमने। फिर सीरीज कैसे बनती है, सीरीज भी सीख ली। अब हमको देखना है, देखो सीक्वेंस से बनती है हमारी क्या, सीरीज। क्या बनती है, सीरीज। ठीक है सर, सीक्वेंस से हमारी सीरीज बन गई। इसके बाद में जो हमको पढ़ना है, ऐसी कई सीरीज होती हैं। एक हमारी जीपी होती है जिसको हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ऐसी हमारी एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है। लेकिन हमको सिर्फ कौन सी पढ़ना है, हमको सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है अभी 10th में, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए प्रोग्रेशन, ठीक है ना, ए प्रोग्रेशन इन विच every term is created by adding or subtracting a definite number to preceding number is an arithmetic progression। क्लियर है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस प्रोग्रेशन को कहते हैं जिसमें हर एक टर्म कैसे क्रिएट होता है, या तो उसमें एक फिक्स पैटर्न ऐड हो या फिर वो उसमें एक सब्ट्रैक्ट हो। क्लियर है ना, उसको ही हम कहते हैं एपी। बहुत सिंपल भाषा है, अगर अभी नहीं समझ में आया तो हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, उसमें आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। और हम आपको एक दिखाते हैं सिंपल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, सपोज हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू हो रही है 2 से, 2 एंड 4, 4 के बाद 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। ये क्या है हमारी, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको हम एपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको हम एपी कह सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अब यहाँ देखो कैसे कैसे, हम पहले तो ये देखते हैं क्यों कह सकते हैं और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती हैं। ये सब बातें यहाँ बहुत बहुत ढंग से समझने वाली हैं, ठीक है ना। चलो समझो। पहली चीज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या किसी भी प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म होता है इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बस यही कुछ है, थोड़ी सी चीज़ें। फर्स्ट टर्म क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। किससे, ए से, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, आपने कैसे पहचाना सर कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या एपी है। देखो बेटा, ऐसे समझते हैं, कोई भी आप लगातार 2 टर्म्स पकड़ लो, कोई भी दो लगातार। चलिए हमने लास्ट वाले 2 पकड़ लिए, तो क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। फाइनल में से इनिशियल क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 - 8 हुआ, तो कितना आया आंसर, बोलो 2। ठीक है, इसके बाद ये कोई भी 2 लगातार पकड़ो, फिर ये 2 लगातार पकड़ लेते हैं, इनका कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 8 - 6 दैट इज़ 2। ठीक है सर, यहाँ भी 2 आ गया। फिर हम 4, 6 पकड़ लेते हैं, तो यहाँ भी 2 हमारा आया। 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 2। इसके बाद में यहाँ पे पकड़ा हमने, 4 में से 2 जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, तो भी 2 आएगा। अगर किसी भी सीरीज में कोई भी 2 लगातार टर्म पकड़ने पर फाइनल माइनस इनिशियल करने पर, क्या करने पर, फाइनल माइनस इनिशियल करने पर अगर सेम आ जाए, सेम नंबर आए, तो आप कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे आप, दिस इज एपी। ये क्या है हमारी, ये एक एपी है। क्लियर है ना। ठीक है सर, तो पहली बात तो हम ये समझ गए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनती है, जब कोई सभी 2 एडजेसेंट नंबर के बीच में डिफरेंस सेम आ जाए, उसको हम एपी कहते हैं। ये जो सेम डिफरेंस आता है ना, इसको क्या कहते हैं, फाइनल मार्क्स। ये सेम डिफरेंस जो आता है, सेम डिफरेंस, इसको हम अपनी भाषा में या किताब की भाषा में
या प्रोफेशनल भाषा में इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। ओके सर, बहुत प्यारी बात बोली हमने। किससे डिनोट करेंगे इसको? डी से। और फर्स्ट टर्म को किससे करेंगे? ए से। तो बहुत अच्छी चीज़ें आप दो यहाँ पर ये समझे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, और जो म्यूचुअल यानी दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में, फाइनल माइनस इनिशियल के बीच में डिफरेंस जो होता है वो हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से एक सीरीज पकड़ते हैं, एक कॉमन सीरीज बनाते हैं, क्योंकि ए नंबर और डी नंबर हमको मिल गया है, यानी ए और डी जो डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल गया है। अब उससे हम दो चार सी चीज़ें, एक सीरीज कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना, जनरल सीरीज, उससे हम आपको nth टर्म भी निकालना सिखाते हैं। क्लियर है ना? चलिए यहीं पर हम एक ऐड कर लेते हैं अपनी स्लाइड। ओके, तो यहाँ पर हमारी स्लाइड ऐड हो चुकी है। अब हम निकालते हैं अपना एक सीरीज। ठीक है, सीरीज बनाते हैं अपना। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है? ओके सर, अभी ले चलते हैं आपको। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है? ए, एंड कॉमन डिफरेंस हमारा होता है डी। क्लियर है ना? तो यहाँ से हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी निकालते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कर रहे हो? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। देखो यहाँ पर, तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो पहला टर्म हमारा क्या है? ए है। तो अगले में हम जो कॉमन डिफरेंस रहेगा अगर इन दोनों के बीच में डी, तो हमारा अगला क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। तभी तो हम फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस हमारा डी रहेगा, है कि नहीं है? फाइनल में से इनिशियल जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ए प्लस डी में से ए माइनस करोगे, तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है ना? इसका मतलब कि हमारा हर एक अगला टर्म डी ऐड हो रहा है। हर एक अगले टर्म में क्या हो रहा है? डी ऐड हो रहा है। क्लियर है ना? चलिए सर, तो ए प्लस अगला हो जाएगा हमारा 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो ए है, यानी इसको हम ए प्लस 0d कह सकते हैं। सेकेंड टर्म जो हमारा है वो ए प्लस डी है, यानी ए प्लस 1d है। थर्ड वाला ए प्लस 2d है। फोर्थ वाला ए प्लस 3d है। आप देख रहे हो ना, जितने नंबर का टर्म है उसमें से एक कम d है, यानी यहाँ पर ए प्लस 3d है और ये फोर्थ नंबर का टर्म है। यहाँ पर फिफ्थ नंबर का टर्म है तो यहाँ पर ए प्लस 4d है। अब ये बताओ, अगर हम nth नंबर का टर्म ढूंढें तो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d नहीं होगा, क्योंकि जितने नंबर का टर्म है यहाँ पर उतने माइनस 1d आ रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा? बोल दो जरा। ये हमारा हो गया nth। यहाँ पर थोड़ा कलर अच्छा लेते हैं। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा nth टर्म, और बहुत काम का है ये। ठीक है ना? इस nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। किससे? an से। ये हो गया हमारा an इक्वल टू, दिस इज nth, an इज व्हाट? an इज nth टर्म, nवें नंबर का टर्म है। ठीक है ना? दिस इज एक्चुअली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको आप अच्छी तरीके से एक ब्रैकेट में बंद कर लो। क्लियर है ना? ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ये nवें नंबर का टर्म बताता है। अच्छा आप बताओ, एक चीज़ हमको बताओ, ये सीरीज चल रही है, अगर ये nth नंबर का टर्म ही हमारा लास्ट टर्म हो जाए, यहीं पर अगर सीरीज हमारी ख़त्म हो जाए, सोच के बताना। ठीक है ना? तो अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर सीरीज हमारी ख़त्म हो जाए तो ये nवें नंबर का टर्म लास्ट टर्म नहीं बन जाएगा? तो इस an की जगह हम फिर क्या लिख सकते हैं? अगर सीरीज हमारी nवें नंबर पर ही ख़त्म हो जाती है तो इसको हम कह सकते हैं कि लास्ट टर्म इक्वल टू
और इसको हम एल से दिखा सकते हैं, लास्ट टर्म को किससे दिखा सकते हैं, एल से, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो अगर एनवें नंबर भी हमारी सीरीज लास्ट हो जाती है तो उसको लास्ट टर्म से एन की जगह रख सकते हैं, एन की जगह और क्या रख सकते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस बी। तो हमारे दो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। फर्स्ट चीज़ हमारी ये क्लियर हो गई कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो लगातार नंबर पकड़ो, फाइनल में से इनिशियल घटा दो, जो नंबर आएगा वो डी आएगा, ठीक है ना। अगर डी हर एक जगह सेम है तो हमारी ए पी बनेगी। फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, उस कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं, क्लियर है ना। इसके बाद में हमने एक जनरलाइज सीरीज बनाई ए, क्योंकि हमारी सीरीज में डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी हर एक अगला टर्म हमारा डी ऐड होता जा रहा है, तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी ऐसे करके बन जाएगा। हमने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर पहला टर्म में तो 0D है ऐड हो रहा है, दूसरा टर्म में तो 1D ऐड हो रहा है, तीसरा टर्म में तो 2D ऐड हो रहा है। इसका मतलब है जितने नंबर का टर्म पकड़ रहे हैं उससे एक कम डी हो रहा है। तो एनवें नंबर का अगर टर्म पकड़ेंगे nth टर्म तो उसमें ए प्लस एन माइनस 1D होगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से हमने एनवें नंबर का टर्म बना लिया, यानी nth टर्म बना लिया, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर वो सीरीज उस एनवें नंबर पर ही लास्ट हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर है ना। तो nth टर्म का फॉर्मूला ये हमको पकड़ में आ गया, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं से हमारी फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है इतने से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं फटाक से। एग्जांपल में कह रखा है उसने, क्या कह रखा है बोलो, कह रखा है कि फॉर द ए पी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन। कितना लल्लू सा सवाल पूछ लिया, बोलो पूछा कि नहीं पूछा है, बहुत ही लल्लू सा सवाल पूछ लिया इसने। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है यही तो फर्स्ट टर्म है, इसमें क्या कहने वाली बात है, राइट द फर्स्ट टर्म ए। तो इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, फर्स्ट टर्म हमारा ए कितना है 3/2, आंसर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि ऑल्सो राइट द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस एक्चुअली इक्वल टू कोई भी दो नंबर पकड़ो आप, कोई भी दो नंबर, चलो लास्ट के पकड़ लो। तो फाइनल क्या है लास्ट में, -3/2। इसमें से माइनस करना है उसका अगला, दैट इज़ -1/2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर -3/2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे हमारे +1/2। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो इसको 2 ही रहेगा, ऊपर -3 है ना, एंड +1, तो बोलो ऊपर कितना आ गया हमारा -2 है ना, अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर हमारा -1 आया। अब देखो आगे, वैसे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया इतना ही, डी क्या है हमारा -1, लेकिन एक जगह और चेक कर लो, चलो मेरी कहने से आप एक जगह और चेक कर लो, सबसे आगे की दो टर्म और पकड़ लो, तो डी हमारा वही आना चाहिए, सिंपल बात है, आंसर तो हमको पता है -1 ही आना चाहिए, लेकिन लेट्स चेक, ठीक है ना, फन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा, माइनस फाइनल इसमें क्या है 1/2 है, माइनस इनिशियल क्या है 3/2, तो यहाँ पर 1 - 3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा -2/2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ए, इस तरह से क्या क्या निकाला हमने, ए एंड डी, और डी तो हालांकि हमने 2 बार निकाल दी, ठीक है ना, हमको पता था कि डी हर जगह सेम ही आएगा क्योंकि ए है, ए पी है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ए पी बन रही है तो डी को सेम आना चाहिए था और आया भी, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद हम एक अगला और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन ए पी, इफ दे आर फ्रॉम ए पी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। कह रहा है कि ये दो जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें कौन कौन सी ए पीज हैं, और अगर ए पी हैं तो उनके नेक्स्ट 2 टर्म और बता दो, ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट को ही पकड़ लेते हैं, पहले तो चेक कर लो ए पी है कि नहीं है। तो इसमें इसका हम डिफरेंस लेंगे, 22 में से 16 जाएगा क्योंकि फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, तो कितना बचेगा बताओ, बोलो बोलो, 22 में से 16 जाएगा तो हमारे 6 बचेंगे, है ना। फिर 16 में से 10 जाएगा तो भी हमारे 6 बचेंगे, और 10 में से 4 जाएगा तो भी 6 बचेंगे। इसका मतलब डी इज सेम
D is same, D is same and that is equal to 6. D किसके इक्वल आ रहा है? 6 के, ठीक है। और फर्स्ट टर्म तो हमको पता ही है, इसमें कोई पूछा भी नहीं है। बस इसमें क्या है ना कि जो अब हमको पता चलेगा कि AP है, यस इट इज़ AP, आप लिख सकते हो आंसर में, यस इट इज़, D is same so it is AP, क्लियर है। अब अगले 3 टर्म्स बता दो। सो नेक्स्ट 2 टर्म्स विल बी, किस तरह से होंगे? नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे कैसे होंगे? देखो यहाँ से बता दो आप, 22 हो गए ना, अगला फिर से हमारा 6 ऐड होगा, तो 22 में 6 ऐड होगा तो कितना जाएगा? बोलो बोलो, 28, ठीक है ना। और 6 ऐड होगा तो कितने जाएंगे? बोलो 34 है ना, बोल दो ना। तो इस तरह से हमारे 2 और नेक्स्ट ये टर्म हो गए। इधर वाला देख लो, ये क्या कह रहा है? ये एक्चुअली कह रहा है कि इसमें पहले कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, क्या ये AP है, पहले तो ये चेक कर लो। चलिए सर, तो -5 में से हम माइनस करेंगे -3 को, हमने ये 2 पकड़े हैं, ठीक है ना, लास्ट वाले 2 पकड़े, फाइनल -5, उसमें से घटाएंगे हम -3, तो ये हो जाएगा -5 एंड माइनस +3, तो ये हो गया हमारा कितना? बोलो बोलो, -2। अगला निकालो, इनमें फाइनल है -3, इसके बाद -1, तो -3 एंड माइनस और माइनस हो जाएगा +1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -2। अगला निकालो, तो ये इसमें हमारा -1 फाइनल है, इसके बाद इनिशियल 1 है, तो -1 दैट इज इक्वल टू 0। यहीं पर हमारी गाड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। जो पीछे के हमारे 2 ये नंबर्स थे, 2 जोड़े थे, इसमें तो D हमारा सेम आया -2, लेकिन यहीं पर हमारी आगे आकर के -1 से जैसे हमने -1 किया, ओहो गलत कर रहे हो क्या? यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, तो माइनस ये देखते रहना, ठीक है ना। एक्चुअली गाली पलटी नहीं है, बिल्कुल सही है, यहाँ भी हमारा -2 ही आएगा, क्योंकि -1 है, ठीक है। तो माइनस आप देख लिया करो, एक्चुअली माइनस के दोनों हैं, मैंने सोचा एक ही माइनस का है। तो एक्चुअली यहाँ पर भी हमारी बिल्कुल बढ़िया गाड़ी चल रही है, और वो है यस इट इज़ AP, बिकॉज D is same for every pair, so we can say that yes it is AP। नेक्स्ट टर्म 2 टर्म्स हमारे क्या होंगे? 2 और माइनस कर दो, -2 करोगे तो -7 जाएगा, और अगला वाला -9 जाएगा। तो इस तरह से हमारे 2 टर्म्स एक्स्ट्रा निकल आएंगे, क्लियर है ना। अब एक्सरसाइज हम अगले वाले अपने सेशन में करेंगे। यहाँ तक के लिए अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, कमेंट करके बताओ बिल्कुल हमको कहाँ समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा, तो भी हमको बताओ, ठीक है ना। और हम आगे क्या बनाएं आपके लिए, कैसा कंटेंट या फिर कुछ सजेशन, जो भी आप कहना चाहते हो, आपके लिए कमेंट खुला है, अच्छे तरीके से आप बताइए, ठीक है। हमारा एक ही मोटिव है, हमारा मोटिव क्या है ना कि हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी पढ़ाई करवाएं। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे का डाल दिया, फिर 1 घंटे का डाल दिया, कोई एक कॉन्सेप्ट डाल दिया, नहीं, पूरा पढ़ाएंगे, NCERT लगवाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम एग्जाम्पलर भी सॉल्व कराएंगे, पूरी प्रिपरेशन रहेगी 95+ वाली। यहाँ फर्जी का कोई काम होता नहीं है। आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा हम कैसे पढ़ाते हैं। ये भी इंट्रो था, अभी जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे तब देखेंगे कैसे धुआं उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप माइंड मैप भी रहेंगे, कॉन्सेप्ट मैप भी रहेंगे, और कोई चीज़ छूटेगी नहीं। बाकी हम कैसे और इनहेंस कर सकते हैं आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब नमस्कार, आगे अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद।